अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल है मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई सवाल करते हैं, सैयद हसन उनका नाम है। तो वो पूछते हैं, हबीब भाई अगर मादी का वजूद बड़ा हो तो जोड़ा मतलब किस तरह लगाया जाए। तो मैं एक कबूतर हाथ में ले लेता हूँ, तफसील से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ, ताकि मेरी जो बात है वो आपकी समझ में आ जाए सईद भाई, और आपका मसला हल हो जाए। कोई मसला नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो माशाल्लाह सैयद हसन भाई, आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में दो कबूतर मौजूद हैं, और दोनों ही कबूतर का वजूद देख सकते हो। ये मेल है और ये फ़ीमेल है। ये भी बड़े वजूद की फ़ीमेल है और ये भी बड़े वजूद का कबूतर है। तो अब आप इन दोनों का साइज़ देखो, मैं इन दोनों को एक साथ पकड़ूंगा तो आप देखो नर कितना फिर भी बड़ा हो रहा है, मादी किस तरह छोटी हो रही है। अगर आप इसे सिंगल में देखो तो आपको इसका वजूद बहुत बड़ा दिखेगा, और इससे देखो तो आपको ऐसे लगेगा इसका भी वजूद बड़ा है। तो अब जब हमने पेयरअप करना है तो हमने क्या करना है, हमारा जहन कहाँ काम करे, हमारा जहन इस चीज़ पे सोचे कि हमें कबूतर अपने एक हिसाब में बनाना है। जहाँ देखो आप जो भी कबूतर अच्छी परफॉर्म कर रहा होगा, उस कबूतर में आप एक चीज़ देखोगे कि वो कबूतर दरमियाने साइज़ का होगा। तो एक कबूतर छोड़ देता हूँ, मैं आपको एक से समझाता हूँ। तो अब हम बात करें तो कबूतर के हवाले से, तो देखो अगर मादी वजूद में बड़ी है, अगर आप उसके साथ बड़े वजूद का नर लगाओगे तो क्या होगा, कबूतर जो है वो थोड़ा ओवर साइज़ में बनेगा। और ओवर साइज़ का कबूतर जो होता है, एक तो उसका पहले से जिस्म बड़ा और उसकी दुम जो है वो भी बड़ी हो जाती है, और उसके पर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो कबूतर दौरान परवाज़ क्या होता है, जिस कबूतर के परों की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी ना, वो कबूतर के पर लचक मारेंगे इस तरह। जब पर कबूतर इस पर ज़ोर देगा ना तो यहाँ ये लचक मारेंगे, ठीक है। तो इनमें एक लचक पैदा हो जाती है। तो आप इस चीज़ को समझो, कबूतर का पर अगर यूँ हवा में बैंड हो तो कबूतर का पर हवा सही से खारिज नहीं कर पाएगा। सही से हवा खारिज नहीं होगी, कबूतर को दौरान परवाज़ परेशानी का सामना होगा। और दुम में क्या होता है कि अगर दुम जितनी लंबी हो जाएगी, कबूतर टर्निंग के दौरान उस दुम से कबूतर जो है अपनी दुम संभाल नहीं सकता जल्दी, उसकी मतलब दुम जल्दी कवरिंग में आती नहीं है, तो कबूतर का गेड़ा हो जाता है लंबा। और अगर इस तरह कबूतर मतलब लंबी ऊंची परवाज़ करके आ रहा है तो वो कबूतर ज़ाया होने का ख़तरा होता है, जो कबूतर ज़्यादा ओवर साइज़ में होता है, यानी उसकी दुम भी लेंथी है, उसके पर भी लेंथी हैं, तो इस तरह का कबूतर जो है तकरीबन ज़ाया हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कबूतर के साथ जो एक अच्छा पेयर लगाने का तरीका होता है, जिस तरह ये मेरा कबूतर है, इस कबूतर का मैं इंशाल्लाह आपको शौक़ कराता हूँ, इसके जोड़े का और इसके बच्चों का भी। तो आप देखोगे यही चीज़ होगी, लेकिन साइज़ में छोटी हो चुकी है। तो वो मेरा उबैद बर्ड्स का चैनल है, आपको टाइटल के ऊपर उसका लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप ओपन करो उबैद बर्ड्स को, तो वहाँ आपको इंशाल्लाह इसकी वीडियो मिल जाएगी। मैं आज ही वो भी अपलोड कर दूँगा उस चैनल पे, पूरे मुकम्मल जोड़े की और बच्चे की भी इनके। तो आपकी समझ में आ जाएगी बात, तो किस तरह जोड़ा लगाना चाहिए बड़े वजूद के कबूतर का। तो इसी तरह और भाई हैं, उनका सवाल है मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई और हैं जमशेदापुर से, जमशेदपुर मेरे ख्याल से उनका चैनल का नाम है या उनका नाम है, भाई अगर गलत ले रहा हूँ तो माजरत। वो पूछते हैं, हबीब भाई 8वां 9वां 10वां पर बराबर हो और गोल हो तो उसकी क्या खसूसियत है। तो आपकी मेहरबानी जमशेद भाई कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमसे पूछा सवाल। तो मैं अपने इल्म के हिसाब से आपको बताता चलूँ। देखो जिस कबूतर के, अब मेरे हाथ में एक कबूतर है ना, इस कबूतर की भी 10वीं 9वीं 8वीं बराबर है, तीनों कलियाँ इस कबूतर की बराबर हैं। तो बराबर पर रखने वाला कबूतर जो है, ये एक तो इसमें ये खसूसियत बहुत शानदार होती है, ये कबूतर जो है बहुत ही गहरी मतलब बहुत ही गहराई में उड़ने वाला कबूतर होता है। जिस कबूतर के 3 पर बराबर होंगे, ये कबूतर बहुत गहराई करेगा आसमान की। और अगर इस तरह कबूतर घर का पक्का हो जाए तो ये कबूतर 100% चांस होते हैं कि वापस घर बैठेगा। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि 3 पर बराबर का क्या मतलब है। 3 पर बराबर बहुत शानदार कबूतर होता है, और अगर उस कबूतर को ब्रीडिंग के हिसाब से, जिस तरह आप इस कबूतर को भी देख सकते हो कि इसका पर ऊपर से गोल है, ठीक है ना। ये कली तो इसकी ख़राब हो चुकी है काफ़ी हद तक, तो ये पर गोल और 3 पर बराबर, ये एक ब्रीडर कबूतर भी होता है। और परवाज़ के दौरान इस कबूतर का रिज़ल्ट जो है, अगर इस कबूतर के जैसे पर मतलब घर लग जाएँ
तो वो ज़ाया बहुत कम होते हैं, और आजकल ऐसे कबूतर मिलते भी बहुत कम हैं। ये पुरानी नस्ल के कबूतरों में आपको ये चीज़ क्वालिटी मिलेगी। तो अगर आपके पास ऐसा कबूतर है जिसके मतलब 3 पर बराबर हैं, तो आप उस कबूतर को ज़ाया मत करो, उससे ब्रीडिंग में लाओ। तो उससे आपको जो बच्चे आगे मिलेंगे बहुत ही शानदार बच्चे मिलेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे, क्योंकि मेरा ये ख़ुद कबूतर 3 पर बराबर रखने वाला है और इसके बच्चे मेरे पास बड़े ही शानदार बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह मैं जिस तरह आपको बताया कि उबैद बर्ड्स पे आज इसके जोड़े का मैं पूरा शौक़ कराऊंगा और इसके बच्चों का भी शौक़ करा दूंगा, तो आपको बहुत अंदाज़ा हो जाएगा इस जोड़े का मतलब पर से। आपका जो सवाल है इससे आपका मसला हल हो जाएगा, तो आपका टाइम की बचत होगी। इंशाल्लाह आप भी पेयर अप करो ऐसा कि इसके साथ कौन सी फ़ीमेल लगानी चाहिए और इससे कैसा रिज़ल्ट आएगा आपको, ठीक है ना। तो और भाई हैं उनका भी सवाल है मेरे पास, मेरे साथ बने रहो। तो इसी तरह हसन रज़ा हैं, वो सवाल करते हैं हबीब भाई सबसे अच्छे परवाज़ी पर कैसे होते हैं। तो सबसे अच्छे परवाज़ी पर भाई आपको बताता चलूँ, देखो परों के अंदर 3-4 किस्म की क्वालिटी है। जिस तरह आज मैंने आपको बताया 3 पर बराबर के हवाले से, अगर आपने सुने हो, तो इसी तरह और एक पर होता है जिस तरह 10वां और 9वां और 8वां, मतलब जिसमें से 9वां पर बाहर निकलता है, 10वां और 8वां बराबर होता है। तो हर पर की कोई ना कोई खसूसियत है दौरान परवाज़। हम ये नहीं कह सकते कि यार यही पर बहुत शानदार है बाकी पर अच्छे नहीं हैं, मतलब हर पर का कोई ना कोई किरदार है परवाज़ के हवाले से। तो जिस तरह मैंने आप बताया कि 3 पर बराबर रखने वाला कबूतर, ये भी एक बहुत ऊंची परवाज़ करता है और बहुत गहराई में उड़ने वाला कबूतर है। और जो कबूतर गहराई ज़्यादा करके उड़ेगा वो कबूतर इंशाल्लाह वापस भी आएगा, बाज़बेरी से ही बचा रहेगा, हर चीज़ से, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह आप कबूतर का मैं बता रहा था आपको कि 9वां पर जो है वो बाहर निकलता है, 8वां और 10वां बराबर होता है। इस तरह का जो पर है, अगर इस तरह का पर का क्या किरदार है कि ये बिल्कुल ऐसे उड़ेगा, आसमान में गहराई करेगा और बिल्कुल घर के ऊपर ही जाल के ऊपर रुका रहेगा। मतलब इस तरह का पर जो है 9वां बाहर निकलता हुआ, 10वां और 8वां बराबर, ये पर बिल्कुल घर के ऊपर सेंटर पर रुकेगा, पिंजरे के ऊपर ही। आप देखोगे इसके गेड़े भी लंबे नहीं होंगे और ये तितली की तरह पर मारेगा, ठीक है ना। इसमें ये होता है घर के ऊपर जब भी बंद होगा घर के पिंजरे के अपने ऊपर रुकेगा, तो ये पर में ये खासियत होती है। और जिस तरह एक पर होता है 10वां पर और 9वां और 8वां, जिस तरह 10वां ऊंचा है, फिर उससे 9वां छोटा है, फिर उससे अपना ये 8वां छोटा है, तो मतलब स्टेप बन रहे हैं सीढ़ी की तरह। तो वो पर जो होते हैं वो ज़रा तेज़ पर कहलाते हैं। उनमें ये खासियत होती है कि वो आसमान की तरफ बहुत जल्दी से जाते हैं और वापस जब निकलते हैं आसमान से तो बहुत जल्दी बैठते हैं। तो ये भी एक पर होता है, इसकी ये किरदार होता है। तो इस तरह आपको एक और पर बताऊं, जिस तरह 9वां और 10वां बराबर है, 8वां छोटा है, वो भी शानदार पर है। उस तरह का कबूतर भी आसमान की जब गहराई कर लेता है तो वो कबूतर ज़रा लंबा चलता है। तो इस कबूतर में ये चीज़ होती है। तो हर पर क्या कोई ना कोई किरदार है। अब जैसे आपको एक और बात बताऊं, हम करते हैं कबूतर का यानी परवाज़ में जोड़ा लगाते हैं अपने हिसाब से, हम उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी देखते हैं। जिस तरह तलवार पर है उसके साथ तीर पर लगाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो एक दी थी पर की पहचान के हवाले से, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप वो वीडियो देखो, उससे आपको तकरीबन परों का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का पर होता है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि यार यही पर ही बेस्ट है, इससे ज़्यादा और कोई पर नहीं। हर पर हर मौसम के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। परों की चौड़ाई देखी जाती है, लेंथ देखी जाती है, पेपर देखा जाता है, तीली देखी जाती है, बहुत कुछ होता है पेपर में। साथ साथ कबूतर का स्ट्रक्चर भी अच्छा हो, मुलायमियत भी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कबूतर में, कोई एक चीज़ नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहो। तो इसी तरह एक भाई है हमारे, अंशुमन सटापेटी उनका नाम है। तो हबीब भाई बहुत उस्ताद लोग कहते हैं कि दुम बड़ी नहीं होनी चाहिए, पर हमें कैसे जानें कि कौन सी लंबी दुम की कबूतर और कौन सा बड़ी दुम की कबूतर है, प्लीज़ पहचान बताएं। तो अंशुमन भाई मैं आपको बताऊं एक बात, तो अभी ये मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है, इसकी दुम बड़ी है। तो ये कबूतर का वजूद जो है आपको इसको समझना होगा। देखो कुछ कबूतर होते हैं, आपको ख़ुद आइडिया होगा
कि उनकी दुम आप जब भी देखोगे तो आपको तकरीबन दुम 6 इंच की, 6.5 इंच की, 7 इंच की दुम मिलेगी कबूतर की। अगर जो बड़े साइज़ का, बड़े वजूद का, जिस तरह मेरा ये कबूतर है, बड़े वजूद का कबूतर है, तो इसकी दुम बड़ी है। जिस तरह मेरे पास बीच में एक कबूतर था, आपने देखा होगा, इमामदीन कबूतर जिसे मैं कहता था, और मैंने अब हटा दिया वो कबूतर। तो उस कबूतर का वजूद भी बड़ा था, लेकिन उसकी टेल छोटी थी। आपको ख़ुद कबूतर को देखने से एक अंदाज़ा होगा, अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है बड़ी लंबी दुम के कबूतर भी होंगे, छोटी दुम के कबूतर भी होंगे। सिर्फ आप कबूतर को समझो। देखो, कबूतर की दुम लंबी हो, अगर दुम छोटी है, लेकिन ये जो हड्डी है कबूतर की, ये भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। कबूतर यहाँ से मुकम्मल हो, यानी हाफ़ कबूतर जो है, मतलब यहाँ से कबूतर जो पीछे का हिस्सा है वो आप नोट करो, वहाँ से आपको कबूतर लंबा नहीं मिलना चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि कबूतर वो परफेक्ट होता है जो पीछे समझो 1 हाथ हो जाए, आगे 2 हाथ हो जाए। मतलब कबूतर आगे को ज़्यादा हो, पीछे को कम हो। ये जो कबूतर यानी कि आगे को भी ज़्यादा है और पीछे को भी ज़्यादा है, आगे का फ़ासला और पीछे का फ़ासला ज़्यादा दिख रहा है, तो वो कबूतर बड़ी दुम का है, समझ लो। जो कबूतर पीछे से आपको कम और आगे से कबूतर ज़्यादा दिख रहा है, आगे से ज़्यादा पीछे से कम दिख रहा है, तो समझो वो कबूतर छोटी दुम का है, ठीक है। आप इस तरह से आप छोटा अंदाज़ा लगाओगे, आपको तकरीबन समझ आएगी। और आप कबूतर घर में हैं तो आप कबूतर को पकड़ो और देखो, यहाँ से कबूतर बराबर होना चाहिए, दूसरे कबूतर को साथ में रखो। जिस कबूतर पे आपको डाउट होता है कि इसकी दुम बड़ी है, तो उस कबूतर को यूँ साथ में मिलाओ इस कबूतर के साथ, लेकिन ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए। यहाँ आप कबूतर को छोटा मत करो। यहाँ कबूतर ये ऊपर की जो रीढ़ की हड्डी है इनकी, ये लेंथी ज़्यादा हो, और दुम जो है यहाँ आप छोटी कर सकते हो। ये आप जोड़े पे डालो तो ये एडजस्ट भी हो जाती है दुम, इसका कोई इशू नहीं होता। बस यही एक टेक्निक होती है समझने की कि कबूतर को, अब जिस तरह मेरे हाथ में ये कबूतर है, आप देख सकते हो, ये लंबी दुम का कबूतर है। इसके परवाज़ी परों से दुम देखो कितनी बाहर है, थोड़ी सी बाहर है, ज़्यादा नहीं है। तो ये वजूद के हिसाब से इसकी दुम सही है। अगर इसके पर यहाँ आ रहे हों, यहाँ इसके परवाज़ी पर हों, अगर आपने रेसर कबूतर देखे हों तो आपको अंदाज़ा होगा, गोला में रेसर कबूतर, उनके पर यहाँ लगे होते हैं, इतनी तकरीबन दुम उनकी पीछे से बाहर होती है। तो ये हाई फ्लायर में अगर आप ये चीज़ देखोगे तो कबूतर किसी काम का नहीं होगा, ठीक है ना। कोशिश करो कबूतर के परों के हिसाब से उसकी दुम होनी चाहिए, तो अच्छा कबूतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिली होगी, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो, वीडियो भी लेंथी हो जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उबैद बर्ड्स पे आओ, इस जोड़े का इंशाल्लाह आपको शौक़ कराऊँगा, ठीक है, और उस पर आपको भी टिप बता दूँगा। अल्लाह हाफिज़।